नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 3 से पाठ 4 की कविता दीवानों की हस्ती। उसके आगे के भाग को समझेंगे। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। भावार्थ ये है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनसे कोई ये ना पूछे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के दीवानों का कोई एक ठिकाना नहीं है। उनका जो लक्ष्य है वो सिर्फ भारत को आज़ाद करवाने का है, उस तक पहुंचने का है। उसके लिए जो भी राह उन्हें मिलती है वो उस पर चल पड़ते हैं। वो अपने पीछे अपनी यादों और अपनी दीवानगी यानी देश को आज़ाद करवाने का जुनून छोड़ जाते हैं और अपने साथ सबका प्रेम लिए चलते हैं। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों को बलिदान पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनसे अपने देश के प्रति उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी अपने देश को आज़ाद करवा कर ही रहेंगे और लौटते समय सबका प्रेम और आशीर्वाद अपने साथ लेकर चलेंगे। आइए अब कविता के चौथे काव्यांश की चर्चा करते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने जिससे भी मिलते हैं उन्हें अपना बना लेते हैं, यानी कि उनमें अपने देश के प्रति इतना जुनून होता है कि उनके साथ सुख दुख दोनों ही बांटते हैं। कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, यानी कि जात पात ऊंच नीच सबका भेदभाव मिटाकर देश को आज़ाद करवाने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आइए अब पांचवें काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। यहाँ कवि कहते हैं कि भिखमंगों की दुनिया में, यानी कि जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो, और भिखमंगे शब्द का प्रयोग यहाँ पर संसार के लिए किया गया है। यहाँ पर लोगों में सिर्फ लेने का भाव है, अपने देश के लिए कुछ देने का, कुछ करने का भाव नहीं है। वर्तमान में भी हम अपने देश से बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं, लेकिन देश को बदले में हम क्या दे सकते हैं ये हम आज भी नहीं सोचते। लेकिन यहाँ पर दीवाने यानी देश प्रेम वीर ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर कवि के द्वारा उन वीर सपूतों की बात की गई है जिन्होंने देश से कोई उम्मीद न रखकर अपनी इच्छा से अपने देश के लिए अपने प्राण तक दे दिए। इन वीरों की इच्छा थी कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, लेकिन उनके रहते हुए ये काम नहीं हो पाया। इस कारण से वीर कहते हैं कि उनके उर यानी कि हृदय में एक असफलता का भार है, बोझ है, जिसके लिए वो जी रहे हैं। वो अपने जीते जी देश को आज़ाद नहीं करवा पाए। आइए अब कविता के अंतिम काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जब ये वीर सपूत देश के लिए फांसी पर चढ़ जाते हैं, उस समय उनके मन में एक विचार पैदा होता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वीर पूरे देश को अपना मान रहे हैं, उनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं है। सभी भारतीयों को वो यही संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग आबाद और उन्नत रहें। हम स्वयं बंधे थे देश प्रेम के बंधन में और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर अपनी इच्छा से ही कर रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए कुछ करने का भाव अपने मन में पैदा करना चाहिए। किसी के दबाव में नहीं, अपनी इच्छा से ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। इस कविता को पढ़कर आपको जरूर ये समझ आया होगा कि अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, और आज हमारा भी कर्तव्य और फर्ज है कि आज हम इस आज़ादी का सम्मान करें, देश की उन्नति के लिए अपना सहयोग दें। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये कविता आपको सरल और रोचक लगी होगी। हमारे इस प्रयास से आपका कठिन से कठिन अध्याय भी आसान और सरल जरूर बन पाएगा। अगली वीडियो में हम पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके इस कविता से संबंधित कोई शक, कोई प्रश्न है तो आप हमारी वेबसाइट के द्वारा हमारे विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। आपके हर प्रश्न का हम जवाब देंगे।